बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको एक बहुत ज़बरदस्त कहानी सुनाई थी, फर्मा बरदार बच्चे की गाय। जी। पता है क्या जी। क्या हुआ था उसमें? फर्मा बरदार बच्चा था, वो अपनी अम्मी की ना बात मानता था। फिर वो उसके बाबा का क्या हो गया था? उसके बाबा का इंतकाल हो गया था। उसके बाबा ना जंगल में उनके पास सिर्फ एक छोटी सी गाय थी, वो जंगल में छोड़ दी थी। जंगल में छोड़ दी थी और उन्होंने दुआ करी थी। फिर वो गाय, जो भी इंसान आगे आता ना, गाय भाग जाती। हाँ, फिर उसकी वो बच्चा जब बड़ा हो गया था, कितना नेक था। फिर वो क्या करता था, रात को एक हिस्से में तीन हिस्से करे थे उसने। एक में सो जाता था, एक में दूसरे में अम्मी की खिदमत करता था, तीसरे में इबादत। अच्छा, नमाज़ें पढ़ता था। और सुबह को क्या करता? सुबह को ये मैंने बताया था, सुबह को जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता, समझ गए? और लकड़ियाँ जो है काट कर और फिर बेचारा अपने कंधे पे लेता और फिर उन लकड़ियों को फ़रोख्त करता। बहुत सारी हाँ, लकड़ियों को फ़रोख्त करता। सुनिए गौर से। और लकड़ियों को फ़रोख्त करके क्या करता? फ़रोख्त क्या होता है? यानी बेचता, लोगों को बेच देता। मतलब क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा ना, गांव में लोग चूल्हा जलाते हैं किससे? लकड़ियों से। तो लोग उससे लकड़ियां खरीद लेते, थोड़े से पैसे जमा होते। बाबा पहले भी हम गए लकड़ियों से खाना बनाते। हाँ, तो लकड़ियों से कैसे बनाते हैं? लकड़ियां जलाते हैं ना, चूल्हा, लकड़ियों से आग जलाते हैं लकड़ियों के ऊपर, फिर अंदर घुसा देते हैं, वो जल जाता है खाना। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो क्या करता? लकड़ियां बेच देता और जो पैसे आते ना, उस पैसों के भी 3 हिस्से करता। कैसे? एक हिस्सा तो उसका सदका कर देता। सदका होता है क्या? यानी किसी अल्लाह के रास्ते में जैसे आप देती है ना, उसको सदका कहते हैं। किसी की भी को भी दे दिया है। जी, और दूसरा से अपने घर की चीज़ें खरीद लेता, मतलब उसको कोई भी चीज़ खरीदनी है, खाने की, पीने की, चावल खरीदने, आटा खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, और एक हिस्सा अपनी अम्मी को दे देता। मतलब कैसे? मसलन उसके पास 3 रुपए आ गए, तो 1 रुपये तो किसी गरीब को दे दिया, 1 रुपये से अपना सामान खरीद के ले आया, और 1 रुपया जूं का तू अपनी अम्मी को ला के दे दिया, अम्मी जान ये रख लीजिए। पैसे दे दिए, पैसे अम्मी को दे दिए। समझ गए? कितना अच्छा बच्चा था, कैसी खिदमत करता था अपनी माँ की। हैं जी। अच्छा, फिर क्या हुआ था? उसकी माँ ने क्या कहा था? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, जाओ तुम जंगल में जाओ, और तुम दुआ करो कि मेरे पास गाय आ जाए। हाँ, फिर उसके पास गाय भागी आ गई। फिर उसने रस्सी उसके गले में डाली, यहाँ फिर उसे खींच के ले आया। क्या बोली गाय? गाय बोली, हाँ, तुम क्या हो जाओ, पैदल मत चलो, तुम्हारा घर दूर है, मेरे ऊपर बैठ जाओ। तो गाय ने, उसने बोला कि नहीं, मेरी अम्मी ने तो बोला कि ना मैं चलाऊंगा, मैं बैठूंगा नहीं। तो गाय क्या बोली? ओए होए, तुम तो बहुत नेक बच्चे हो, वरना मैं अगर बैठते तो फिर मैं तुमको गिरा के भाग जाती दोबारा जंगल में। हाँ, भाग जाती मैं। फिर उसने बोला तुम तो बहुत नेक बच्ची हो। फिर बाबा, वो लड़की थी, लड़का था, मर्द। हाँ, लड़का। अच्छा, आपका दिल चाह रहा होगा कि बच्ची होती ताकि नेक ना। नहीं बाबा, वैसे ही पूछती थी मैं। अच्छा सुनिए, फिर क्या हुआ? फिर वो अपनी अम्मी के पास आया, उसकी अम्मी ने क्या कहा था कि गाय को क्या कर दो, बेच दो। कितने रुपए में? 3 दीनार में ना। 3 दीनार। लेकिन मुझसे क्या करना? मुझसे पूछना आके। फिर फरिश्ता आया था बार। हाँ। सुनी थी ना ये कहानी? जी, फरिश्ता आया। अच्छा, अब आगे सुनिए इस कहानी का दूसरा मंजर। जी। उस बच्चे ने आखिर नहीं बेची ना, फरिश्ते ने कहा तुम ये गाय मत बेचना। कि अब क्या हुआ, बनी इसराइल में एक बहुत मालदार, इसराइल क्या है? यानी कुछ लोग, बनी इसराइल का मतलब बहुत पुराने ज़माने में कुछ लोग थे। सही। अब सुनिए, वहाँ ना एक बहुत मालदार शख्स था, बड़ा, उसके पास पैसे थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, ना बेटा था ना बेटी थी। अम्मी भी नहीं थी उसकी? अम्मी तो थी, बीवी तो थी, लेकिन उसके कोई बेटा नहीं था, उसके घर में कोई बच्चे नहीं थे। तो उसने क्या किया? सिर्फ बीवी और वो। हाँ, तो अपने भाई का एक बच्चा उसने ले लिया, भतीजा, कि भाई ये बच्चा तुम मुझे दे दो, मैं इसको पालूंगा। सही। तो अपने भाई के बच्चे को उसने पाला। अब क्या हुआ, वो बच्चा बड़ा लालची था, गंदा बच्चा था। देखा, एक अच्छे बच्चे की कहानी, एक गंदे बच्चे की कहानी। वो बच्चा बड़ा लालची था। लालची होते ना, जिनको हर वक्त होती है ना, इसकी चीज़ छीन लो, उसकी चीज़ खा लो, हैं। और जहाँ ज़रा सी स्कूल में देखी किसी बच्चे ने कोई चीज़, हाँ अम्मी मुझे भी चाहिए ये वाला बैग,
अम्मी मुझे भी ये वाली चीज़ चाहिए। देखा स्कूल में देखा कि कोई बच्चा पिज़्ज़ा लेके आया है, अब घर आके अम्मी से जिद कर रहे हैं, अम्मी मैं भी कल क्या लेके जाऊंगी, पिज़्ज़ा। आप तो नहीं करती ना ऐसे? नहीं है, बच्चों की चीज़ें तो नहीं देखती वहाँ जाके? कभी कभार। अच्छा, अपनी चीज़ें खिलाती हैं? नहीं। खिलाना चाहिए ना, मना करती है मल्लिमा? अच्छा चलिए, तो वो बच्चा बड़ा लालची था। लालची होते लालची, ये मैं वही तो बता रहा हूँ, लालची बच्चे होते ना, बस हर वक्त उनका किसी भी चीज़ों को ललचाई हुई निगाह से देखते हैं, यार ये मुझे मिल जाए, बस ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, नहीं समझे? स्कूल में कोई चीज़ खा रहा होगा, जल्दी से उसके हाथ से छीन के खा गए, नहीं समझे किसी। अच्छा, फिर क्या हुआ, शादियों में जब खाना लगता है, बस लालचियों की तरह जल्दी से गए, प्लेट में सारी चीज़ें भरी, खाना भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें भरी, समझ गए? घर में बहन भाइयों से भी क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये चीज़ मैं खाऊंगा, अम्मी से भी नाराज़ हो रहे हैं, आपने मुझे ये नहीं पका के दिया, ये मुझे नहीं खिलाया, मुझे। ऐसे लालची बच्चे होते हैं, है ना, समझ जी? तो लालची बच्चे, तो उनको फिर अल्लाह मियां सज़ा देते हैं। तो वो बड़ा लालची बच्चा था जी। उसने कहा हुई ये बुढ़ा कब मरेगा, जो उनको बेचारे पाल रहे थे उसको, नहीं समझे? उसके चचा ताया जो भी थे, तो उनको बोलना यार ये कब मरेगा, ताकि इसका घर भी मैं ले लूँ, इसकी गाड़ियाँ मैं ले लूँ, इसकी चीज़ें मैं ले लूँ, सारी चीज़ें हैं। तो वो तो अल्लाह पाक, वो मरते नहीं थे, तो इसने क्या किया, मरते नहीं थे मतलब, यानी अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी हुई थी। एक दिन चुपके से इसने, रात को वो सोए हुए थे, चाकू निकाला और उनकी गर्दन पे वो कर दिया, उनको ज़िबा कर दिया, मार दिया उनको, मर गए। हाँ मर गए, सही है, ताकि फिर जल्दी से ये मर जाएंगे तो फिर मैं सारा इस घर में, इनका तो कोई बेटा है ही नहीं, इनकी तो कोई बेटी है ही नहीं, तो मैं इसका मालिक बन जाऊंगा। हाँ। अब क्या किया, अब इसको डर लगा कि पुलिस वाले तो मुझे पकड़ लेंगे, जल्दी से उसने एक बोरी में बंद किया उनको, जिनको मारा था, और चुपके से रातों रात गया, दूसरे गाँव में गया, और दूसरे गाँव में किसी शख्स का घर था, उसके घर के बाहर सहन के अंदर उनको फेंक के आ गया, समझ गए? और सुबह जो है ना, सुबह जाके जो है शोर मचा दिया, मेरे चचा को कत्ल कर दिया, हाय मेरे उसको, हाँ बाबा बोलता था ना, हाय मेरे बाबा को किसी ने कत्ल कर दिया, हाय मेरे बाबा को मार दिया, और जल्दी जल्दी भागा मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला गया, उनको जाके झूठ बोलने लगा, मेरे बाबा को किसी ने मार दिया है, आप इंसाफ कीजिए, आप मुझे बदला दिलवाइए, आप उसको पकड़िए, और झूठा किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया। वो उस गांव में रहते हैं, उसी जहाँ फेंक के आया था ना, उन्हीं को मुझे किसी ने बताया है कि उस गांव में मेरे बाबा की लाश पड़ी हुई थी और मरे हुए पड़े हुए थे, वो उस गांव में रहता है, वो बंदा है, उसका किसी बंदे पे। असली में हुआ है वाकया बाबा? हाँ, बिल्कुल सच्चा वाकया है, कोई कहानी असली में, मतलब असली में उनको कत्ल कर दिया एक बच्चे ने, असली में हुआ? और क्या, बिल्कुल असली में हुआ ये। मैं तो समझती थी ये सिर्फ कहानी है। नहीं, कुरान में है ये चीज, कुरान में लिखी हुई है, सुने कुरान में तो असली में हुआ है, कत्ल कर दिया उसने। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इल्जाम लगाया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया, उस गाँव वालों को, भाई आओ। उन्होंने कहा भाई हमने तो कत्ल किया ही नहीं, आप किसी से पूछ लें, हम तो उस दिन वहाँ मौजूद ही नहीं थे, हम तो अपने फलां जगह गए हुए थे, उन्होंने खूब। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यार बात तो सही कर रहे हैं। किसी ने कहा ऐसा करते हैं, आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक ही कोई बात बता, फैसला कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ भैया सही है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला फैसला फरमा दीजिए। नहीं सुनिए, हाँ नहीं, अल्लाह मियाँ ने अजीब बात बताई, सुनिए। अल्लाह पाक ने कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, मूसा आप ऐसा करिए, एक गाय ज़िबा कीजिए। अजीब बात, आप नहीं समझे, हैरानगी होगी ना आपको, लेकिन यानी अगर किसी ने किसी का बंदा मारा है तो गाय ज़िबा करने से क्या होगा, है? तो लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत अच्छे पैगंबर थे, नबी थे, वो तो बस ये नहीं बोलते थे यार अल्लाह पाक ने क्या कह दिया यार, समझ नहीं आ रहा, नहीं, जो समझ में आए ना आए मानना है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ख्वाब में क्या था, अपने बेटे को क्या करो, ज़िबा करो। तो उन्होंने ये कहा अल्लाह मियाँ ये कैसी बात है, बच्चे को कोई ज़िबा करता है, ये बोला था? नहीं। तो अल्लाह मियाँ की बातों पर कभी ये नहीं बोलते ना यार ये कैसा हुक्म है, ये कैसा हुक्म है। अब जैसे खुदा ना खास्ता कोई ये बोले यार ये क्या, यार हमारे घर में खाना है पीना है, हम किसी और का थोड़ी है, हमारा है, और अल्लाह मियाँ रोज़े में कह रहे हैं मत खाओ, हम बोलते हैं ऐसे? नहीं, ऐसे बोलना चाहिए।
तो अल्लाह मियाँ के हुक्म के आगे अपनी अकल से सोचना चाहिए। नहीं, समझ में आए तो भी क्या करना है, अल्लाह पाक की बात मानी, और समझ में नहीं आए तो भी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं करना ना कि जो बात समझ में आए वो तो मानेंगे और जो नहीं समझ में आए तो वो नहीं मानेंगे, ऐसा करना है। नहीं। अच्छा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा ही किया, भाई करना है ज़िबा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम को बुलाया, भाई ऐसा करें, अल्लाह मियाँ ने मुझे, आपने दुआ का कहा था, अल्लाह मियाँ ने मुझे हुक्म दिया है कि आप लोग गाय ज़िबा करें। वो कहले मूसा अलैहिस्सलाम अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ, वो बंदा मारा है और बंदे ये उसका गाय ज़िबा करने से क्या होगा भाई। देखो कितनी गंदी बात बोली। काला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून, आप क्या जिहालत वाली बातें कर रहे हैं, क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप। नबी को कोई ऐसे कहता है, भाई बड़ों की बात समझ में आए ना आए बस माननी होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मैं कोई जिहालत वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको अल्लाह पाक का हुक्म बता रहा हूँ, सही है। तो फिर समझ आ गई उनको, कहने लगे अच्छा, फिर अल्लाह पाक से पूछिए क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, अच्छा ज़रा पूछिए अल्लाह पाक से कैसी गाय ज़िबा करें हम, कौन सी होती। भाई अल्लाह का हुक्म तक कोई सी भी ज़िबा कर देते, दूध वाली या कोई सी भी ज़िबा कर देते ना, बस हो जाता। लेकिन बस खामोखा ज़रा पूछें अल्लाह पाक से कौन सी ज़िबा करनी है, सही है। तो अल्लाह पाक ने पता क्या कहा, ला फारिज़ुम वला बिक्र, ना बहुत बूढ़ी हो, बिल्कुल बूढ़ी गाय होती है ना, और ना बहुत जवान हो, अवानुम बैन ज़ालिक। अच्छा, अब ज़िबा कर देते, कोई सी भी गाय ज़िबा कर देते, जवान गाय बहुत मिल जाती हैं, बूढ़ी भी बहुत मिल जाती हैं, लेकिन उनको तो बस अल्लाह पाक की बात में कीड़े निकालना था ना। फिर उकलने, अच्छा क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, अच्छा ये बताइए उसका रंग कलर कैसा हो। समझ गई आप जी, कोई सा भी वाइट ब्राउन। भाई अल्लाह पाक जो भी कह रहे हैं ज़िबा कर दो। जब वो पूछे जा रहे थे तो अल्लाह पाक भी उनको देखें बताए जा रहे थे, सही है। तो अल्लाह पाक ने कहा कि ठीक है, जर्द रंग की हो, बहुत ज़्यादा गहरे जर्द रंग की हो, सही है। और एक बात और भी कही, अल्लाह पाक ने कहा वो न खेती में ऐसी गाय हो जो न खेती बाड़ी करती हो, न फलां करती हो, न उसकी और कोई उससे काम आना। कहा अच्छा ठीक है। अब जब इतनी सारी बातें उन्होंने पूछी, अब गए बाज़ार में, यार ऐसी गाय न जवान हो, न बूढ़ी हो, जर्द रंग की हो, वो खेती भी बाड़ी में भी काम न आती हो, फला फला तलाश कर रहे हैं, मिली नहीं रही, मिली नहीं रही, मिली नहीं रही, मिली नहीं रही। पूरे एक गांव में देखा, दूसरे गांव चले गए, उधर भी गए, उधर गए, इतने दिनों तक तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रही। तो खुद ही तो इन्होंने गड़बड़ की थी ना, गड़बड़ का नतीजा मिला। एक जगह किसी ने कहा यार वो एक बच्चा है, अब आई कहानी याद, एक नौजवान लड़का है बड़ा अपनी अम्मी का फर्मा बरदार, तुम्हें जैसी गाय चाहिए ना तुम उस गांव में जाओ, शायद तुमको वहां मिल जाएगी। हाँ। वही बच्चा नहीं है जिसके बाबा ने उसकी गाय जंगल में छोड़ी थी। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, फिर आज तो हम बहुत देर रात हो गई है, कल फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब जो है वो गए 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 गए, जाके देखा तो चीख पड़े, अरे ये तो वही गाय हैं। बच्चे ने कहा भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया आप लोगों को। वो डर गया, पता नहीं क्या हो, कह रहे ये तो वही गाय हैं जो कितने दिनों से हम तलाश कर रहे थे। बच्चा समझाओगा शायद ये नहीं भाई ये मेरी गाय है। नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे, हमें इस तरह की गाय चाहिए थी। वो बच्चा तो बेचता था, बच्चा तो नहीं बेचता था अपनी माँ से पूछे बगैर, है ना। तो कहने लगे भाई ये गाय हमें बेच दो, तो आप बेचो। बच्चे ने कहा मैं तो नहीं बेचूंगा, वो हर बात अपनी अम्मी से पूछता था। तो उसकी अम्मी ने उसको बता दिया होगा कि इसकी ठीक ठाक इनसे पैसे लेंगे हम, सस्ती नहीं बेचेंगे, खूब पैसे लेंगे इनसे हम। अल्लाह, क्योंकि फरिश्ते ने कहा था ना, फरिश्ते ने क्या कहा था, अभी मत बेचो, अभी मत बेचो, कुछ अरसे के बाद एक गांव में कोई शख्स किसी को कत्ल कर देगा, तो फिर वो गाय तलाश करते हुए तुम्हारे पास गाय खरीदने आएंगे, उस वक्त बेचना तो तुमको बड़ा फ़ायदा हो। हाँ। वही हो गया ना। अच्छा, बच्चे फिर वो पीछे पड़ गए, भाई आप भेज दें प्लीज़, आप भेज दें हमको। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जितनी गाय का वज़न है ना, गाय का कितना सारा वज़न होता है, जब आपने देखा होगा गाय ज़िबा होती है, कई टोकरियों में गाय का गोश्त होता है ना, उसको कोई उठा सकता है, कितनी वज़नी होती है। कहा जितना वज़न गाय का है उतना सोना चाहिए, सोना दो फिर मैं तुमको गाय बेचूंगा। नहीं समझे, सोना कितना महंगा होता है, इतना सा सोना भी, ये जो सोना होता है जो बच्चियां पहनती हैं कानों में, है ना, तो बहुत महंगा होता है ये तो।
है बाबा, बहुत महंगा होता है, समझ गए। इसीलिए तो अगर कोई चोर वो रास्ते में मिल जाए ना, वो फौरन औरतों की ये उतरवा लेते हैं, छीन लेते हैं। अभी डाकू होते हैं रास्ते में, कहीं मिल जाए किसी, उनको पता चल जाए कि ये सोना है, वो तो फौरन छीन लेते हैं। सोने की चीजें क्यों छीनते? इसलिए कि सोने की चीज़ें बहुत महंगी होती है ना, जाके बाजार में बेच देंगे, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, सही है जी। तो अब उस आखिर वो मजबूर हो गए। अब उन्होंने पैसे जमा किए सब तरफ से, बहुत सारा सोना खरीदा, फिर सोना उस बच्चे को दिया, सही है, उस लड़के को दिया, फिर उस लड़के ने वो गाय क्या कर दी, इनको दे दी। और वो जो गरीब बच्चा था, माँ बाप का फर्मा बरदार, वो अमीर बन गया, उसके पास अल्लाह पाक ने पैसे भी आ गए, उसने बहुत सारी चीज़ें भी अल्लाह पाक ने उसको दे दी। नहीं समझे? तो आपने देखा कैसे थी कि जो बच्चे अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं, उन बच्चों को क्या मिलता है, अल्लाह पाक उनका, देखें वो बच्चा फर्मा बरदार था ना, रातों को उठ के माँ की खिदमत करता था, और पैसे कमाता था तो माँ को देता था, और माँ कोई हुक्म देती थी तो उनकी बात क्या करता था, मानता था, हर बात में अम्मी से पूछता था, बग़ैर पूछे कोई काम नहीं करता था। तो अल्लाह पाक ने उस बच्चे को क्या इनाम दिया कि उस बच्चे को अल्लाह पाक ने देखें कितना इनाम दिया। जंगल में गया तो उसको गाय मिल गई, सही है, और फिर बेचने गया तो उसको फरिश्ता मिल गया, सही है, फिर फरिश्ते ने उसको सही सही बातें बता दी, सही है, और फिर उसके बाद जो है वो फिर जो है लोग उसको ख़रीदने आ गए, उसको सोना मिल गया और उसको वो सारे पैसे मिल गए, और अल्लाह पाक अमीर बन गया। अमीर बन गया। अमीर होते क्या? अमीर का मतलब ये है कि अब उसके पास अल्लाह की तौफीक से बहुत सारी पैसे आ गए, सही है। अब उसने घर भी बना लिया, समझ गए, अपनी माँ अपनी अम्मी के लिए पसंद का घर भी बनाया, और उसके घर में बहुत सारी बकरियाँ, गायें, और बहुत सारी बकरियाँ, एक गाय बेची और 100 गायें ख़रीद ली, बकरियाँ ख़रीद ली होंगी, और सारी चीज़ें उसके घर में आ गई। तो जो अपनी अम्मी अब्बू बाबा की बातें मानता है, अल्लाह ताला उसको क्या करते हैं, दुनिया में भी इनाम देते हैं, दुनिया में भी बरकतें देते हैं, रहमतें देते हैं, आसानियाँ देते हैं। और जो अपने बच्चे अपनी अम्मी की बातें नहीं मानता, उसको अल्लाह पाक क्या करते हैं, छीन लेते हैं उससे चीज़ें, और वो परेशान होता है दुनिया में भी आखिरत में भी। ठीक है इंशाल्लाह। तो क्या करना है फिर जी, हर बात में क्या करना है, जी अच्छा बोलना। जी अच्छा, समझ में आए अम्मी की बात तो भी जी अच्छा, नहीं समझ में आए तो तब भी जी, और अम्मी ने एक काम के बाद फौरन दूसरा काम कह दिया तो भी करना चाहिए, तो भी जी अच्छा। और मम्मी की खिदमत भी करनी चाहिए ना, खिदमत, जिस्मानी खिदमत भी करनी चाहिए, कभी सर दबा दिया, पैर दबा दिया, अच्छा अम्मी आज आपको बहुत थक गई हैं, मैं थोड़ा सा पैर दबा देती हूँ, सही है, ये भी खिदमत है। और माली खिदमत भी, अल्लाह तौफीक दे तो अपनी अम्मी को क्या करना है, पैसे भी अल्लाह पाक तौफीक दे तो अम्मी आप ये पैसे रख लें, नहीं समझे, आपके काम आएंगे, हैं, ये भी करना चाहिए। माल वाली खिदमत भी करनी चाहिए, जिस्मानी खिदमत भी करनी चाहिए, जिस्म दबाना चाहिए, हैं, उनको थकाना नहीं चाहिए। बाज़ बच्चे अपनी अम्मी को क्या कर देते हैं, थका देते हैं, सही, मुझे अभी बेचारी थक हार के लेटी हैं, अम्मी मुझे चाय बना के दें, अम्मी मुझे पराठा बना के दें, अम्मी हैं वो बेचारी थक हार के लेटी हैं, और या बाबा थके आए हमें वहाँ ले जाएं, हमें फ़ना जगह ले जाएं, हैं, तो ये भी तो जिस्मानी एतबार से थका दिया ना। तो उनके जिस्म को आराम पहुंचाना चाहिए या थकाना चाहिए, आराम पहुंचाना चाहिए। अगर वो सो रहे हो तो शोर करना चाहिए नहीं, तो उससे तो उनका जिस्म क्या हो जाएगा, उनको आराम नहीं मिलेगा। अच्छा वो सो रहे हो तो बाज़ बच्चे होते हैं ना, सोते हुए अम्मी को उठाते हैं, अम्मी जल्दी आइएगा ज़रा सा बात सुनिएगा, वो एकदम घर परेशान से बाबा या अम्मी उठते हैं नींद से, ऐसे करना चाहिए नहीं। अच्छा बाज़ बच्चे अम्मी या बाबा थक हार के सो रहे होते हैं और वो बराबर में क्या कर रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, ऐसे करना चाहिए नहीं। तो उनको जिस्मानी तकलीफ़ भी नहीं पहुंचानी चाहिए, हैं, और जहनी तकलीफ़ भी नहीं पहुंचानी चाहिए, उनकी माली खिदमत भी करनी चाहिए, उनको उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छी थी कहानियाँ, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। क्या अच्छी बात सिखाई ये भी बताया करें। आज आपने हमें ये सिखाया कि अपने माँ बाप की खिदमत करना और दुआएं मांगना, माँ बाप की दुआएं मांगना और मोहब्बत करना, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना और बात मानना, माँ बाप की क्या करना, बात मानना। हाँ, अब आइंदा ना थोड़ी सी अपनी दुआ बढ़ाया करें। आपने हमें बड़ी अच्छी बात सिखाई, अब वो बात भी बताया करें अब आप, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।